एवरीवन, आज हम बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस के बारे में जानते हैं। बात 20वीं सदी की शुरुआत की। इंग्लैंड में मिस्टर और मिसेस बैल्फोर नाम के कपल रहते थे। वे लंदन के बाहरी इलाके में स्थित क्लूडेन शहर में रहा करते थे। कपल की कहानी 1915 में शुरू होती है, जब वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। अपनी छुट्टी के दौरान मिसेस बैल्फोर बीमार पड़ गईं और अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण इंग्लैंड लौटने में असमर्थ थीं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर बैल्फोर, जिन्हें इंग्लैंड में अपनी वर्क कमिटमेंट के कारण वापस लौटना जरूरी था, इसलिए वे अकेले ही लौट आए। पर उन्होंने मिसेस बैल्फोर को हर महीने 30 पाउंड फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में भेजने का वादा किया था कि जब तक वे ठीक नहीं हो जाती, वे उनके साथ घर वापस नहीं आ सकती और तब तक उनको हर महीने फाइनेंशियल सपोर्ट भेजते रहेंगे। यह एक व्यक्तिगत संबंधों और आपसी विश्वास पर आधारित एक अग्रीमेंट था। हालांकि थोड़े दिन में ही कपल के रिश्ते बिगड़ने लगे और वे अंततः अलग हो गए। मिसेस बैल्फोर ने अपने पति के खिलाफ एक कानूनी दावा दायर किया, जिसपे उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के अपने वादे को लागू करने की मांग की। मिसेस बैल्फोर ने आर्ग्यू किया कि उनका एग्रीमेंट कानूनी रूप से एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। इसके लिए उनके पति के द्वारा किया गया वादा पूरा करने के लिए बाध्य हैं। मामला इंग्लैंड में अपील की अदालत में पहुंचा और न्यायाधीशों को यह निर्धारित करना था कि बैल्फोर के बीच समझौता कानूनी रूप से लागू करने योग्य कॉन्ट्रैक्ट था भी या नहीं। फैसले में अदालत ने कहा कि समझौता लागू करने योग्य नहीं था। इसका मतलब द एग्रीमेंट वाज नॉट इन्फोर्सिएबल। न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि बैल्फोर के बीच समझौता घरेलू या सामाजिक संदर्भ में किया गया था और कानूनी संबंध बनाने के लिए आवश्यक होता है इरादा, जो कि यह कम था, यानी यह कमी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टियों ने अपने वादों को कानूनी रूप से बाइंडिंग बनाने के इरादे से नहीं किया था। कोर्ट ने आगे यह कहा कि घरेलू रिश्तों में किए गए कई सारे वादे और समझौते कानूनी बाध्यता पैदा करने के इरादे से नहीं किए जाते हैं। इसका मतलब many promises and agreement that made in a domestic or household setup are without the intention of creating legal obligations। इस तरह से बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस के जजमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित किया। इसने माना कि घरेलू सेटिंग में पति, पत्नी और परिवार के सदस्यों के बीच किए गए समझौता या एग्रीमेंट्स को आमतौर पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनते जब तक इसके कुछ स्पष्ट सबूत ना हो, जैसे कि रिटन एग्रीमेंट एसेट्रा। आगे सामाजिक या घरेलू समझौतों और कानूनी रूप से बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के बीच अंतर करने के लिए इस एग्रीमेंट को बाद में विभिन्न न्यायालयों ने लागू किया है। यह व्यक्तिगत संबंधों के प्रोटेक्शन के महत्व को स्वीकार करता है और इस विचार को बढ़ावा देता है। व्यक्तियों को बिना कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस के डर से व्यक्तिगत संबंधों के भीतर इनफॉर्मल एग्रीमेंट करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर मामले सभी स्थितियों पर लागू नहीं होते हैं। कुछ परिस्थितियों में पति, पत्नी या परिवार के सदस्यों के बीच किए गए समझौते अभी भी कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं, खासकर जब वे कमर्शियल या बिजनेस एग्रीमेंट में जुड़े हों। थैंक यू।